बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वाटरमेलन यानी कि तरबूज के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। तरबूज खाना या इसका जूस बना के पीना, सब जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे इसका सीज़न आता है मैं अपने घर में हर रोज़ जूस बनाती हूँ, मैं भी पीती हूँ, मैं अपने घर वालों को पिलाती हूँ और अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको भी हम तरबूज का शरबत ही पिलाते हैं। और मैं आपको बताऊंगी तरबूज के जूस को बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसमें तरबूज के अलावा और क्या ऐड करती हूँ। इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का, उनकी सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तरबूज लिया है। तरबूज आप ये देख रहे हैं कि ये कैसा तरबूज है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है और ना ये कच्चा है। और जब भी आप तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उनसे कहें कि भाई हमें बिल्कुल फ्रेश और अच्छा वाला तरबूज दें। एक तरबूज होता है बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है और उसके अंदर एक जाली सी बन जाती है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि तरबूज खाना या इसका जूस बना के पीना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो फिर अगर हम खराब तरबूज खाएंगे, बहुत ज़्यादा पका हुआ जो खराब हो चुका है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है। और जब भी आपका दिल चाहे तरबूज का जूस पीने को, फ्रेश लेके आए तरबूज, अपने घर पे जूस बनाएं। बाजार के जो जूसेस होते हैं इसमें उन्होंने जैसा भी तरबूज होता है वो काट के बस उन्होंने जूस बनाए होते हैं। अपने और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और तरबूज को काटने से पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और इसकी कटिंग जो है वो कोई मैटर नहीं करती। अगर आपने जूस बनाना है तो जैसे आपका दिल चाहता है आप इसको काट लें, और अगर आपने वैसे खाना है तो फिर कटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, बहुत खूबसूरती के साथ आपने कटिंग करनी है। अब तरबूज के जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इनको ज़ाया नहीं करना है, इनको निकालना नहीं है। अब तरबूज की कटिंग जो है वो हमने कर ली है, तो अब हम सारे तरबूज को जग के अंदर ऐड करेंगे। जग के अंदर तरबूज ऐड करने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बहुत ही ज़रूरी फ्लेवर हैं जो हम इसके साथ ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। ये बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 से 5 पत्ते बस इसमें ऐड करने हैं। अब जूस को ठंडा करने के लिए चाहे आप इसमें बर्फ़ ऐड करें या आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। अब हम इसमें तरबूज ऐड करेंगे जो हमने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया था। तरबूज का जूस हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।